नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सप्तभुज के पिरामिड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन सप्तभुज की रचना करेंगे। सप्तभुज की रचना के बाद उसके ऊपर पिरामिड का निर्माण करेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास में माप होनी चाहिए, तो अपना एक बेस और एक पिरामिड की हाइट कुछ इस तरीके से, जैसा कि अपन मान लेते हैं कि अपनी जो सप्तभुज की एक भुजा है जिसे अपन बेस कहते हैं, उसका मान 5 सेमी, और जो अपना पिरामिड है उसकी हाइट में मान लूँ 12 सेमी। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपन सप्तभुज का निर्माण करेंगे। सप्तभुज का निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले आधार की रचना होगी। अब सप्तभुज का निर्माण अपन ने अर्धवर्त विधि के द्वारा यानी सेमी सर्कल मेथड से तो किया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज अपन दूसरा मेथड भी देखेंगे और इसी तरह अपन प्रत्येक पिरामिड के साथ में सप्तभुज का नया मेथड देखेंगे। तो आज का जो अपना नया मेथड रहेगा कि सबसे पहले अपन आधार की रचना करें। आधार अपने माना है 5 सेमी, तो सबसे पहले आपको विद्यार्थियों 5 सेमी की रेखा ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, जिसे अपन नाम दे देंगे ए व बी। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान दें, देखें ये मेथड थोड़ा नया है। अर्धवर्त मेथड तो अपन ने पीछे किया है, अब देखेंगे अपन। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है विद्यार्थियों, आप 90 डिग्री का कोण चाप के द्वारा भी बना सकते हो और उस डी की सहायता से भी बना सकते हो। तो अपन 90 डिग्री का कोण चाप की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाप काटूंगा एक, फिर 2 चाप काटेंगे कुछ इस तरीके से। फिर जो मैंने दोनों चाप काटे हैं उन दोनों चापों को ऊपर, और जिस बिंदु पे ये दोनों चाप मिलते हैं ये अपना कोण होगा 90 डिग्री का, आपको पता है, जिसका अपन ने पहली शीट में निर्माण किया है। तो इस तरीके से ये हो गया अपना 90 डिग्री का कोण। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है कि जितना आपका आधार है उतना एक प्रकार लेना है और इसको खोलेंगे, डिवाइडर को ए को बी तक बढ़ाएंगे। और एक चाप कुछ इस तरीके से काट देंगे। जहाँ पे ये दोनों चाप आपस में रेखाओं को काट रहे हैं उन्हें अपन पेंसिल के द्वारा आपस में कुछ इस तरीके से मिला देंगे विद्यार्थियों। थोड़ा ध्यानपूर्वक। अब देखो विद्यार्थियों, अपन को क्या करना है कि ये जो अपन आधार ए बी है इसका आपको समद्विभाजन करना होगा। क्या करेंगे अपन इसका आधार का समद्विभाजन। समद्विभाजन आपको पता है प्रकार की सहायता से करना आता है कि आधा से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, ऊपर नीचे चाप काटेंगे इस तरीके से। जैसे एक चाप ये, एक चाप नीचे काटा मैंने, कुछ इस तरीके से विद्यार्थियों। जब देखो ऊपर वाला चाप ये रहा अपना और ये अपना नीचे वाला चाप, तो मैं इन दोनों चापों को मिला दूं कुछ इस तरीके से लंबी रेखा के द्वारा। अब देखो विद्यार्थियों, बात आप गौर करने वाली है कि जिस आपने ए बी का समद्विभाजन किया है, यह समद्विभाजन इस रेखा को ए बी सी यानी ए सी रेखा को जिस बिंदु पे काट रहा है उसे बिंदु नाम दे देंगे अपन ओ। ठीक है विद्यार्थियों, अब अगर आपको चतुर्भुज का निर्माण करना है ना, तो आप इस बिंदु का प्रयोग करोगे। अपन को यहाँ पे सप्तभुज का निर्माण करना है, तो सप्तभुज का निर्माण करने के लिए देखो ये रेखा इसको काट रही है और जो अपन ने अर्धवर्त बनाया था एक छोटा सा उसको भी काट रही है, इसको भी अपन नाम दे दें पी। तो आप इस बिंदु का प्रयोग करेंगे जब आपको चतुर्भुज की रचना करनी हो। ठीक है, 4 भुजाओं की बंधाकृति। और इस बिंदु का प्रयोग करेंगे जब आपको षटभुज की रचना करनी हो। अब अपन को सप्तभुज बनाना है, तो सप्तभुज, और अगर आपको पंचभुज का निर्माण करना हो तो इसका मध्य बिंदु काम लेंगे। सप्तभुज का निर्माण करना है तो इससे बाहर एक बिंदु प्राप्त होगा। वो बिंदु प्राप्त करने के लिए आपको ये जो रेखा दे रखी है पी ओ पी, इसका आपको समद्विभाजन करना होगा। इसका समद्विभाजन वही अपन प्रकार की सहायता से करेंगे।
जैसे ये आपकी रेखा है कुछ ये माप की, तो मैं थोड़ा आधे से ज़्यादा प्रकार खोलूँगा। एक चाप ऊपर इस तरीके से और एक चाप इस तरीके से, ठीक है विद्यार्थियों। और एक चाप इस दूसरी साइड भी। ठीक है विद्यार्थियों, ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसको मैं स्केल की सहायता से मिला दूंगा कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है ना, ये O और P का एकदम मध्य बिंदु होगा, जिसे अपन OPQ नाम दे देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको चतुर्भुज की रचना करनी है तो आप 4 नंबर बिंदु काम लेंगे, पंचभुज की रचना करनी है तो Q बिंदु काम लेंगे, षटभुज की रचना करनी है तो अपन P बिंदु का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सप्तभुज का निर्माण करना है। तो सप्तभुज क्या होगा, 6 से ऊपर होगा, जितना 5 नीचे है उतना ही आपको 6 ऊपर प्राप्त करना होगा। तो अगर देख लें अपन प्रकार के द्वारा इस दूरी को ले सकते हैं, तो मैंने क्या किया, प्रकार के द्वारा इस दूरी को ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक चाप मैंने काट दिया। तो ये जो बिंदु निर्माण करेगा वो सप्तभुज का करेगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे भुजाओं का मान भी बढ़ता जाएगा। और जैसे इसको मैं दे दूं R, इसको दे दूं मैंने S। जैसे अपन इससे चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये होगा सप्तभुज का, ये होगा आपका अष्टभुज का। विद्यार्थियों अपन को सप्तभुज का निर्माण करना है, तो जो बिंदु सप्तभुज के लिए R लिया अपन ने, वहाँ पे अपन प्रकार रखेंगे और प्रकार को A से B तक बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और देखेंगे, ये दोनों बिंदु आपस में स्पर्श भी कर रहे हैं। तो मैं इस बिंदु पे रख के एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देता हूं अपना कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करना होगा, अब आपको ये जो भुजा की माप है वो अपन इसमें लेंगे प्रकार की सहायता से, जितना चाप काटना है। तो यहाँ पे देखो एक भुजा अपने पास है, 6 भुजाएं प्राप्त करनी है, तो अपन दोनों तरफ से चाप काटना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार मैंने सारे चाप काट दिए। और ये देखो विद्यार्थियों, ये चाप भी एक दूसरे से यहाँ पे रखूंगा तो यहीं पे चाप आपको प्राप्त होएगा। इस तरीके से आपने सभी चाप काट दिए। अब आप क्या करें, इन चाप को आपस में मिला भी सकते हैं, और मिलाने के बाद जैसे मैं 2 रेखाओं को मिला देता हूं कुछ इस तरीके से कि ये अपना हो जाएगा। अब देखो आपको इसके ऊपर सप्तभुज का निर्माण करना है, तो आपको पता है सप्तभुज का निर्माण करेंगे तो सप्तभुज के अंदर सभी भुजाएं नहीं दिखती है। ठीक है, जो जो भुजाएं दिख रही है उसे अपन डायरेक्ट लाइन बनाएंगे, जो भुजा नहीं दिख रही है उसे अपन हिडन लाइन से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे, हाइट ले लेंगे। तो आपको पता है इस वृत्त का मध्य बिंदु कौन सा था अपना, जहां से अपन ने वृत्त का निर्माण किया, यहां से इसकी सेंटर लाइन की रचना करें। तो सेंटर लाइन की रचना आपको पता है किस तरीके से की जाती है कि जैसे 12 हाइट है अपनी, तो मैं निशान लगा लेता हूं। ये अपना मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से ऊपर आपको हाइट लेनी होगी कुछ इस तरीके से। जितनी भी हाइट है आप अपनी स्केल की सहायता से सीधा प्राप्त कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे हिडन लाइन आपको पता है, हिडन लाइन की रचना जिसके अंदर एक बड़ा डैश, फिर स्पेस, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर स्पेस, इस तरीके से आपको पता है हिडन लाइन की रचना होती है। इस तरीके से ये अपने हिडन लाइन बना दी। इसी तरीके से आपको इसका शिखर प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसका प्रयोग सभी भुजाओं को अपन इस टॉप बिंदु से मिलाएंगे। तो सबसे पहले जो अपन ने आधार माना है उसको ही मिला देते हैं। ये हो गया अपना
इसी तरीके से अपन बिंदु बी को भी मिला देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, सप्तभुज का तो निर्माण अपन ने कर लिया था, लेकिन अपन ने क्या किया, आपको पता है जब आप यहाँ पे खड़ा होके, जब अपन इसके सामने खड़े हैं फ्रंट में, तो देखेंगे तो सिर्फ आपको एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा दिखाई देगी। जो पीछे वाली भुजाएं आपको पता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, तो उन्हें अपन हिडन लाइन के द्वारा मिला देंगे कुछ इस तरीके से। आपको पता है हिडन लाइन होती है डॉट डॉट की। ये भी आपको दिखाई नहीं देगी, अदृश्य है, तो अपन इसे भी हिडन लाइन के द्वारा मिला देंगे ऐसे डैश डैश करके विद्यार्थियों। इस तरीके से जैसे आपको अगर सम्मुख खड़े हैं तो एक दो तीन भुजाएं दिखाई देगी। ये जो पीछे वाली भुजाएं हैं इनके पीछे होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगी, तो अपन ने इन भुजाओं को हिडन लाइन के द्वारा बना दिया है। और जब इसका पिरामिड भी होगा तो आपको पता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसे भी अपन क्या करेंगे, हिडन लाइन के द्वारा ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से विद्यार्थियों ये अपना तैयार हुआ सप्तभुज, सप्तभुज के ऊपर अपना बना हुआ पिरामिड। तो आप निर्माण करते समय सबसे पहले अपना स्टेप यही था, भुजा ए बी की रचना करेंगे, ठीक है। फिर बिंदु बी पर एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के कोण के जिस बिंदु सी प्राप्त होगा उसे ए को सी से मिलाएंगे, बी को चाप के द्वारा सी से मिला देंगे। फिर अपन ए बी का समद्विभाजन करेंगे, जो रेखा इस रेखाओं को काटती है उसे 4 नंबर अंकित कर देंगे। और ये चतुर्भुज के निर्माण के लिए अपन को सप्तभुज का निर्माण करना है, तो ये जो आधे काटे गए चाप को जहाँ पे काटती है वो षष्ठभुज के निर्माण के लिए, इनका जो मध्य बिंदु होगा वो पंचभुज के निर्माण के लिए अपन को सप्तभुज का निर्माण करना है। तो अपन इन O और P के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो रेखा का समद्विभाजन किया, समद्विभाजन करने पे जो दूरी आएगी वह दूरी अपन 6 से ऊपर प्राप्त करेंगे, तो ये अपना सप्तभुज का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर अपन ने वर्त का निर्माण करेंगे। वर्त का निर्माण करने के बाद ए बी को चाप खोलेंगे, फिर इस वर्त के ऊपर चाप काटेंगे। इसी प्रकार अपन को सप्तभुज की सभी भुजाएं प्राप्त हो जाएगी। अब आप इन सभी सप्तभुजाओं को पेंसिल के द्वारा आपस में मिला देंगे, और मिलाते समय थोड़ा ध्यान रखें जिससे कि अपन को समझ में आ जाएगा। जैसे अपनी जो हिडन लाइन है उन्हें अपन हिडन लाइन के द्वारा मिलाएंगे, और जो अपन को दृश्य है जो दिखाई देगी उन्हें अपन सीधी रेखा के द्वारा मिला देंगे कुछ इस तरीके से। और आप जो मेन डायग्राम है उसे अगर आप ब्लैक स्केच से थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो आपको समझने में अच्छा भी लगेगा, और समझने भी अच्छा आएगा, दिखने में भी थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।